जैन 2 मिनट गाड़ी साइड पे लगाएं, कॉल आ रही है। किसकी कॉल है? मेहरू आपी। तो रिसीव करो। आप चुप रहना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम आपी जी। मुस्कान, कहाँ हो तुम? अभी मैंने तुम्हें देखा और कोई लड़का था तुम्हारे साथ। कौन था वो लड़का? आपी वो हुदा का भाई है। हुदा का भाई तुम्हारे साथ अकेले बाहर क्यों घूम रहा है? तुम उसके साथ क्या कर रही हो? उसको कुछ बुक्स लेनी थी तो वो बुक स्टोर पे उतर गई थी। उसने मुझे कहा कि मेरा भाई तुम्हें छोड़ देगा। इस तरह से अकेले किसी भी लड़के के साथ घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जितना जल्दी हो सके घर पहुंचो, समझ आई? अच्छा ठीक है, बाय। ये मेहरू भाभी क्या जासूसी कर रही थी तुम्हारी? नहीं, उनको बस मेरी फिक्र रहती है ना, तभी। मुस्कान, अगर वो तुम्हारी फिक्र करती तो तुम इस तरह रिक्शा और बसों में ख्वार हो रही होती। क्या मतलब? मतलब ये मुस्कान कि हमारे घर में एक से एक बढ़कर गाड़ी है, तुम एक दे क्यों नहीं देती? ये सब उनके हाथ में नहीं है ना सैन। अरे कैसे उनके हाथ में नहीं है? उस घर की बहू है, जो मर्जी करे उन्हें कौन पूछने वाला है? देखो, सच बात पता है क्या है? तुम जितना मेहरू भाभी से प्यार करती हो ना, उसका आधा भी वो तुमसे नहीं करती। इस बात का मुझे दुख होता है। इतनी सी बात है। खैर तुम अपना मूड खराब मत करो, रिलैक्स। ओके, चेयर अप। चले? ठीक, लेकिन प्लीज इसके बाद मुझे 2 घंटे का रेस्ट चाहिए है। इसके बाद कुछ भी चाहिए हो आपको मुझसे तो कम आफ्टर 2 आवर्स, ओके? दैट्स इट? यस मैम। चलो, थैंक यू। बहुत अच्छा आइडिया। आई थिंक आपको अपने आप को थोड़ा सा तो टाइम दे लेना चाहिए। हर वक्त आप काम करती रहती हैं मॉम। आई नो यू आर अ पॉलिटिशियन, बट आई नो। थोड़ा सा टाइम अपने आप को दे दिया करें, रेस्ट किया करें। मैं आपको आपके रूम पर आप बैठे जरा प्लीज। क्या हुआ? आई जस्ट वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू। तुमसे कुछ बात करने का दिल है मेरा। शाहनवाज, मुझे मेहरुनिसा की नियत पर शक तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये यकीन नहीं है कि वो हमारे साथ मुखलिस हो सकती है जैसी नजर आती है। तुम तो जानते हो अपने भाई की मौत के बाद हमसे बदला लेने का कैसा जुनून था उसके दिल में। यकीन नहीं आता कि वो अब मुझसे, तुमसे, जैन से इतनी ओके कैसे है। मॉम, हम उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। मेहरुनिसा जितनी दुनिया के लिए खूबसूरत है ना, उसका दिल भी उतना ही खूबसूरत है, उतना ही साफ है। आप फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं भी यकीन करना चाहती हूँ इस बात पे, पर तुम जानते हो ना, मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया मेरे दोनों बेटे हैं। चाहे कितनी मुश्किल में पड़ जाऊं, जिंदगी की हर मुश्किल, हर आजमाइश को पार करके सिर्फ तुम दोनों के लिए आसानियां चाहती हूं। यू नो दैट। आप जैन की फिक्र मत करें, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा उसका। मेरी जिम्मेदारी है वो। तुम्हारे बाबा की मौत के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने बच्चों की परवरिश में, उनकी तालीम में, तरबियत में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगी। लोग समझते हैं कि मैं एक बहुत सख्त, एक बहुत पत्थर दिल औरत हूं, लेकिन मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे बाबा के बाद ये कठिन सफर अकेले कैसे तय किया है। मॉम, कोई जाने या ना जाने, आपका बेटा तो जानता है ना।
कि आपने कितनी तकलीफ उठाई। आप इस दुनिया की बेस्ट मॉम और बेस्ट पॉलिटिशियन भी। थैंक यू, बट तुम दोनों की फिक्र होती है मुझे। ओके, जस्ट बी वेरी 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 केयरफुल। जी मॉम। अच्छा अब चलें, अब रेस्ट करें, बहुत हो गई बातें। तो लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें। चलें, उठो। कहाँ जाना है मेहरुन्निसा? आओ, मैं लेकर चलता हूँ, आओ मेरे साथ, चलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या हो गया? मुझे नहीं जाना कहीं भी तुम्हारे साथ। हैरत है, एक तुम हो जो मेरे साथ जाना नहीं चाहती, और वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए तड़पते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना। तो जो तुम्हारे साथ जाने के लिए तड़प रहे हैं उन्हें अपने साथ ले जाओ, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारी भी। देख लो, ले जाओ उनको, बाद में पछताना मत। कहाँ जा रही हो मेहरुन्निसा? मुझे तुम्हें सरप्राइज देना है, बहुत अच्छा सरप्राइज है, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। लिसन, ना मुझे तुम्हारे सरप्राइजेस में इंटरेस्ट है और ना ही तुम में। ये सरप्राइजेस तुम उन्हें क्यों नहीं देते जो तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, तुम जैसे घटिया इंसान से। ठीक है, सरप्राइज तो मैं तुम्हें दूंगा मेहरुन्निसा, और ऐसा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। कैसे समझाऊं मॉम को कि मेहरुन्निसा मेरी बीवी है, जिसके आने से मेरी जिंदगी बदल गई। मेहरुन्निसा से मेरी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। शायद अब मेरा वक्त दो हिस्सों में बट गया है, लेकिन मैं मॉम आपको कैसे समझाऊं, मैं आपसे भी उतना ही प्यार करता हूं। आप लोग ऐसा करें कि आप लोग इस पे वर्किंग करें और मुझे अपडेट करें। आप ये दोनों फाइल्स मेरे ऑफिस में भिजवा दें। वैसे आपने बताया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। किडनैप कर रहा हूं तुम्हें। आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत भरोसा हो गया तुम्हें मुझ पर। भरोसा नहीं होता तो यहाँ नहीं बैठी होती। चलो आजमाते हैं किसी दिन तुम्हारे इस भरोसे को। अभी फिलहाल हम मॉल जा रहे हैं। मॉल क्यों? वो मेरे एक दोस्त की बर्थडे है, उसके लिए गिफ्ट लेंगे, फिर मॉल से ही डिनर करेंगे। तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सैन, ये बहुत प्यारा है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। तुम्हारे आगे ये सब बेमोल है। मैं जो अच्छा लगे खरीद। ओके सर, एक काम कीजिए, अपनी सबसे एक्सपेंसिव चीज दिखाइए।
तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना खरीद लो, ओके? मैं एक फोन कॉल करके आता हूँ। आई बी बैक। ठीक है। जैन, तुम्हें मैंने कितनी दफ़ा कहा है मुझे कॉल मत किया करो, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात? भाभी जान, मैं तो सिर्फ अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। याद है मैंने आपसे वादा किया था आपको एक सरप्राइज दूंगा। देखेंगे क्या सरप्राइज है? ये देखिए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये तो मुस्कान है। ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? कहाँ पे हो तुम? आपकी बहन मेरे साथ क्यों है, हम कहाँ हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। बल्कि एक काम करते, एक गेम खेलते। मैं आपको देता हूँ 20 मिनट हमें ढूंढने के लिए। अगर आपने 20 मिनट में उसे ढूंढ लिया तो आप उसे लेके जा सकती हैं, और अगर ना ढूंढा तो फिर कुछ भी हो सकता है। ओके? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैन, मेरी बात सुनो। जैन, जी, कुछ पसंद आया? ये अच्छा लग रहा है। ये सर, ये पैक कर दीजिए। बस एक ही आइटम? कोई रिंग, ब्रेसलेट, नथिंग? नहीं नहीं जैन, कुछ भी नहीं। ओके, ये कर दीजिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों का सवाल है कोई? अमल, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पार्टी का साथ देने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब हकदारों को उनका हक मिलेगा और हमारी पार्टी ज़रूर कामयाब होगी। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? जैन, पहले मेरी बात सुनिए आप। आपने मुझे इतना महंगा सामान दिला दिया है, हाँ? मैं घर जाके अम्मी को क्या बोलूंगी? अरे तो ये सब सामान तो अपने बैग में रख लेना ना। वो ये सामान देखेंगी ना तुमसे पूछेंगी कि कहाँ से मिला। सिंपल। वाह जैन वाह। और जब मैं इनको इस्तेमाल करूंगी तब क्या बोलूंगी कि कहाँ से आई हैं? मैं तो पागल लड़की है, सब सामान इकट्ठे मत इस्तेमाल करना ना, एक एक करके इस्तेमाल करना। एक एक करके निकालोगी, जब वो पूछेगी तो कहना गिफ्ट मिला है। सिंपल। पता है बहुत टेंशन लेती हो तुम, और अम्मी सारी टेंशन दूर कर देते हैं। इसीलिए तो तुम्हारे साथ रहते कि तुम्हें कोई टेंशन ना हो। अच्छा सुनो, मेरे लिए चॉकलेट मॉल्ट कर दो, अपने लिए भी कर दो। मैं कॉल करके आता हूँ। जैन फिर से कॉल। आई एम सॉरी यार, शाहनवाज भाई ने काम मेरे से मिला है, मैं वो करके आ रहा हूँ। जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है? जैन, क्या भाभी जान, आपके 20 मिनट खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अभी तक अपनी बहन को ढूंढ नहीं पाई। देखिए, फिर अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी, मैं नहीं। मेरी बात सुनो। जो तुम कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बताओ मुझे मुस्कान कहाँ पर है? अरे भाभी जान, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? आपसे इतनी भी दूर नहीं है कि आप उसे देख ना पाए। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तुम हो कहाँ पर? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे? ये तो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, मगर जहां भी हूं अगले सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर कहाँ होगा कुछ पता नहीं। बाय। जैन, अम्मी का फोन आ रहा है, जल्दी आ जा।
मैडम मेरा नहीं ख्याल आपको ये जलसा करना चाहिए। जिस तरह के हालात चल रहे हैं मैं तो फ़िलहाल आपको ये मशवरा नहीं दूंगा। और उस एरिया में सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बहुत मुसीबत है। तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो दाऊद। पहला जलसा थोड़ी कर रही हूँ, सैकड़ों जलसे कर चुकी हूँ, एक से एक कामयाब। तो परेशानी किस बात की है? जब तक कोई लीडर अपने अवाम के सामने जाकर 1 to 1 बात नहीं करेगा, अपना एजेंडा पेश नहीं करेगा, अपनी नहीं बताएगा, उनकी नहीं सुनेगा, उन्हें यकीन कैसे आएगा कि हमसे ज्यादा उनके साथ कोई और मुखलिस नहीं है? जलसे के बगैर कैसे होगा ये? बस पहले का वक्त आसान था, पैसे फेंकते थे लोग, जमा कर लेते थे। लेकिन अब नहीं। पहले तो सिर्फ मीडिया से बचना पड़ता था, लेकिन अब आपके हर वोटर के हाथ में कैमरा है। कोई भी कुछ भी रिकॉर्ड कर सकता है, आपसे सवाल कर सकता है और आपको चाहते ना चाहते हुए जवाब देना पड़ेगा। आजकल लीडर बनना कोई आसान काम थोड़ी है। मैडम मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर रहा, बस ये कह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए जलसा पोस्टपोन करते हैं। मजा उससे क्या होगा? जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम जलसा कर लेंगे। आपकी जान हमारे लिए सबसे पहले है। आप ऑनलाइन खिताब कर लें। इस मुल्क के हालात कभी बेहतर नहीं होंगे, ये बात तो तुम और मैं अपने वोटर से ज्यादा जानते हैं। और अल्लाह ना करे कि हों, अगर हो गए तो हम क्या करेंगे भाई? हमारा क्या मसरफ होगा? और वो सियासतदान ही क्या जो मौत के डर से चुप कर बैठ जाए। बस तुम ये काम करो कि तुम अपनी एफिशिएंसी 100% बढ़ा दो, फिर कोई डर की बात नहीं। और क्या नहीं है मेरे पास? बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है। तुम्हें फिर भी प्रॉब्लम है तो तुम हाई अलर्ट कर दो सिक्योरिटी को। सब अपने बंदे हैं, मुझे डरने की क्या जरूरत है? आई हैव अ वेरी एफिशिएंट टीम। और तुम अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो ना, तो अपनी शक्ल से ये परेशानी हटाओ। Yeah, that's better. Now get to work. आपको खबरदार करना था कि अपना फैसला बदल लें, वरना जलसा करने की कीमत आपको ही चुकाना पड़ेगी। और हो सकता है कि इस जलसे में आपकी जान भी चली जाए। कितनी दफा कहा है मुझे हाथ मत लगाया करो। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। शॉपिंग करने गई थी? नहीं, किसी से मिलने गई थी। ओह, किसी से मिलने? हमें भी साथ ले जाती। मेरे हर काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुझे जैन के बारे में कुछ बात करनी है। क्या किया जैन ने? कुछ कहा जैन ने तुम्हें? बोलो, कुछ कहा तो मुझे बताओ। वो एक्चुअली जैन, हाँ बोलो। पहले सब बताओ मुझे, क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? एक्चुअली जैन को मैं और मेरा लॉयर हैंडल कर लेंगे। मैंने मामले को सुलझाने के लिए फ़ोन किया था, लेकिन लगता है कि तुम्हारे मिजाज अभी तक कुछ ठीक नहीं हुए। मैंने सिर्फ और सिर्फ मेहरुनिसा के वापस जाने की वजह पूछने के लिए फ़ोन किया था, और तुमने बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं वही कह रही हूँ जो सच है। अभी भी तुम्हारी नजर उससे हटती भी नहीं है। तुम हद से बढ़ रही हो रुच, और अब इल्जामात लगाने के ऊपर उतर आई हो।
और ये मत भूलो कि मेहरुनिसा मेरी मंगेतर तो थी, लेकिन उससे पहले मेरी कज़न भी है। ये जो कज़न गेम चल रही है ना राफे, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। लैपटॉप पर तो तुम उसकी तस्वीरें निकाल कर देखते रहते हो। अभी भी तुम्हें एतराज इस बात पे कि वो अपने शौहर के पास वापस क्यों गई है? बस सुरूज, अब एक लफ्ज़ और नहीं। तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। बहुत अफसोस हुआ मुझे। मुझे भी इस बात का बहुत अफसोस है राफे कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ बेवकूफ बनाया है और मेरी जिंदगी बर्बाद की है। कॉल काट दी। समझता क्या है खुद को? भाभी जान, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, मेरी बहन से दूर रहो तुम। आई एम सॉरी भाभी, मगर अब हम दोनों इतने करीब हो चुके हैं कि दूर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी बकवास बंद करो। अगर एक बार भी और तुमने मुस्कान का नाम अपनी जुबान से लिया ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम शाहनवाज के छोटे भाई हो। अगर मैं कभी नहीं भूल सकता कि आप मेरी गर्लफ्रेंड की बड़ी बहन हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये बात अपने भाई से पूछ लें तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसे समझा भी दे। तुम अपने कमरे में जाओ। कुछ नहीं भाई, यू नो मी ना, आई वाज जस्ट मेसिंग विद हर, और उनको शायद अच्छा नहीं लगा। जैन, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, और ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम्हें। तुम अच्छी तरह जानते हो मेहरुनिसा मेरे लिए क्या है। मेरी बीवी है वो, और तुम्हारी भाभी। उससे बदतमीजी तो दूर की बात, मैं कोई फजूल मजाक भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ज़ैन। इट्स माय लास्ट वार्निंग टू यू, डोंट। इस महीने की 10 तारीख को इतवार के रोज मैं मुलाकात करूंगी अपने तमाम नौजवानों से, अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, उन सब लोगों से जो इस पार्टी की ताकत है। अब वक्त आ गया है लोगों को अपनी ताकत दिखाने का, उन्हें बताने का कि हम हैं मौत से बेखौफ। तो आइए, ये वक्त है घरों से बाहर आने का, हालात को बदलने का, और दुनिया को दिखाने का कि जीत हमेशा हक की होती है। मीजान, आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन राफे को ये बात समझनी चाहिए कि शादी के बाद कोई भी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसका शौहर अपनी साबका मंगेतर से छुप छुप के फोन पे बातें करे। परवीन, तुम शायद ये भूल रही हो कि राफे और मेहरू कजन्स भी हैं। अगर उसने मेहरू से फोन पे बात कर ली तो कौन सी कयामत आ गई? बिला वजह तुम लोग क्यों इस बात को इशू बना रहे हो? ना तुम और ना ही तुम्हारी बेटी ये बात समझने को तैयार है। मीजान, आप ठीक कह रही, लेकिन माजरत के साथ जिस दिन से मेरी बेटी की शादी हुई है आपके घर में, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करती आ रही है। कैसा कॉम्प्रोमाइज? हाँ, राफे ने तो उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। इज्जत, मोहब्बत, प्यार, हर चीज उसे दी है। जो एक शौहर की जिम्मेदारियां होती हैं वो सब राफे निभा रहा है, लेकिन तुम्हारी अरूज का तो मिजाज ही नहीं मिलता। छोटी छोटी सी बात पर वो झगड़ना शुरू कर देती है। कहाँ होता है ऐसा? मुझे तुम खुद बताओ। तुम भी जब इस घर में आई थी तो तुम्हें भी खुद को चेंज करना पड़ा था ना? ससुराल के रंग में ढाला था या नहीं ढाला था? बताओ। जी बीजान, मगर मैं अगर मगर कुछ नहीं परवीन। जाके अरूज को समझाओ, मैं उसे लेने के लिए आई हूँ,
उसे मेरे साथ चलना होगा। और तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं राफे के मना करने के बावजूद यहाँ आई हूँ। तुम्हें तो ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए परवीन, मियाँ बीवी का रिश्ता कितना नाजुक होता है, बिल्कुल कांच की तरह। अगर एक बार उसमें दरार आ जाए तो फिर उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। अब जाओ और उरूज से कहो कि मेरे साथ चले। जी। अपने तमाम भाइयों से, बहनों से, उन सब लोगों से जो इस पार्टी की ताकत है। अब वक्त आ गया है लोगों को अपनी ताकत दिखाने का, उन्हें बताने का कि हम हैं मौत। कैसी खुश नजर आ रही हैं मेरी जिंदगी बर्बाद करके। लोगों को बेवकूफ बनाती फिर रही हैं। हमसे बेहतर इनकी हकीकत कौन जानता है। अपने बेटे की तरह इनका भी दिल पत्थर हो गया। मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लो। क्या तुम बच्चों जैसी बातें करती? You know that I love you. I know that. And I love you too. इसीलिए तो कह रहा हूँ ज्वाइन कर लो पॉलिटिक्स। तुम मेरी जिंदगी में थी, हो और हमेशा रहोगी। आज की शाम तुम हमेशा याद रखोगे। आज सिर्फ मैं और तुम होंगे और हमारे दिल की बातें होंगी। अम्मी अबीजान को साफ साफ कहते हैं कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। बीजान इतनी इज्जत के साथ तुम्हें लेने के लिए आई और तुम हो के तुम्हारे नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। शराफत से सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। अम्मी मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं बीजान के साथ नहीं जाऊंगी। जब तक राफे खुद आके मुझसे माफी नहीं मांग लेता और वो जब तक खुद मुझे लेने नहीं आता ना, मैं नहीं जाऊंगी। आप जाके बीजान को मेरी ये शर्त बता दें। शर्तें उन रिश्तों में लगाई जाती हैं उरूज जहाँ पे आपको पूरा यकीन हो कि आपने अपने रिश्ते को बखूबी निभाया है और सामने वाला भी आपको इज्जत और मान देगा। बदकिस्मती से तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और ये भी अच्छी तरह जानती हो कि राफे सख्त गुस्से हैं। वो नहीं चाहता कि तुम उस घर में वापस जाओ। ये तो बेचारी बीजान का अच्छापन है कि वो तुम्हें खामोशी से लेने आ गई है। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। राफे को सिर्फ मौका चाहिए मुझसे जान छुड़वाने का। इसीलिए तो समझा रही हूँ बेटा कि तुम बीजान के साथ चली जाओ। इस तरह ना बीजान की बात का मान रह जाएगा और तुम्हारी इज्जत। वरना सोचो जरा कि तुम यहाँ बैठी रह गई इस इंतजार में कि राफे आएगा और वो नहीं आया, तुम खुद उस घर में चली गई अपनी मर्जी से, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी माँ? नहीं अम्मी, मैं बीजान के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, कर लो तुम अपनी जिद, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि राफे तुमसे ज्यादा जिद्दी है। जब से तुम यहाँ आई हो उसने तुम्हें एक कॉल तक करके नहीं पूछा और तुम्हें सास में बैठी हो कि वो तुम्हें लेने के लिए आएगा। खाम ख्याली है तुम्हारी। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा फैसला है कि तुम्हें अपना घर बिगाड़ना है या संवारना है। वैसे भी मेरी कहाँ चलती है तुम्हारे आगे। अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल लो और खामोशी से चली जाओ। शेख साहब, इस दफा हमें अपनी पावर शो करनी है। मुझे कम से कम 2 से 3 लाख लोग चाहिए और गाड़ियों का भी पूरा इंतजाम चाहिए और सिक्योरिटी भी पूरी टाइट होनी चाहिए। जी हाँ, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना कि मैं आपको कॉल करता हूँ। क्या हुआ? मैं फायजा आपी की तरफ जा रही हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और हो सकता है उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े। क्या हुआ फायजा आपी? पता नहीं, शायद ऐसा कुछ सीरियस नहीं है, थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हॉस्पिटल जाऊंगी, आने में देर हो जाएगी, रात को पता नहीं कितना टाइम लगे। हाँ ठीक है, तुम चली जाना। बल्कि मुझे भी आज ऑफिस में कुछ काम है, मैं भी लेट हो जाऊंगा और मॉम भी घर पर नहीं है, वो भी पार्टी की मीटिंग से बाहर गई हैं। और एक काम करना, जब तुम वहाँ से फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं खुद तुम्हें पिक कर लूँगा। और अपना ख्याल रखना, ठीक है? हाँ दाऊद, गाड़ी निकलो।
एपेटाइजर्स में आप कर दीजिए स्पेशल चिकन, मेंस के अंदर आप करेंगे एक ग्रिल चिकन सैंडविच, मैम के लिए आप एक करेंगे ट्रिपल डेकर सैंडविच, और ड्रिंक्स का ऑर्डर बाद में देते हैं। थैंक यू। मुस्कान, तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हें मुझ पर भरोसा है? जी मुझे याद है। तो फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे इस एतबार का इम्तिहान लूंगा, ये देखने के लिए कि तुम्हें वाकई मुझ पर एतबार है या सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रही थी। ज़ैन, मुझे खुद से ज्यादा आप पर भरोसा है। वेरी गुड। तो फिर आज तुम्हारे इस एतबार को आजमा कर देखते हैं। मैं समझी नहीं। मुस्कान, ऐसा है कि आज घर पर कोई नहीं है। मॉम, शाहनवाज भाई, मेरू भाभी सब कहीं ना कहीं गए हुए हैं। तो क्या तुम्हें मुझ पर इतना एतबार है कि मुझसे घर पर आकर मिल सको? तुम्हारे साथ कुछ पल अकेले में बिताना चाहता हूँ। ये कैसी बातें करने ज़ैन आप? मैं आपसे कह तो रही। मुस्कान, दावे नहीं चाहिए, प्रूफ चाहिए। क्या तुम आज रात मुझसे मेरे घर पर आकर मिलोगी?